जिसे चाहूं बेटियां दूं, सुभान अल्लाह। जिसे चाहूं बेटे दूं, जिसे चाहूं बेटियां भी बेटे भी दूं, जिसे चाहूं कुछ न दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। चलो ये बात भी करता चलूं, बेटी आ गई, फिर आ गई, तीसरी आ गई। ओ जाम साहब, मार साहब, मलिक साहब, खान साहब, मुंह खराब ना किया कर। कह दूं जरूरी है ना। हजरत डॉक्टर साहब, 1 महीना भी नहीं गुजरा, मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा मौलवी साहब बेटी ले आया, अस्पताल ले गया, बेटी को बेटी पैदा हुई। दामाद ने फोन किया, पूछने लगा क्या पैदा हुआ। हमने कहा बेटी पैदा हुई। उधर खड़े खड़े उसने तलाक दे दी। हाँ जी, मुंह खराब कर लिया, बेटी हो गई। औरत का क्या कसूर, बेटा बेटी देने वाली जात तो अल्लाह की है। बोलो यारो, किसकी है? बल्कि मैंने कुरान पढ़ा, वादा ही है, वलिया बीबी है, वलिया बीबी है, रब की दरबार में बैठी है, हाथ अल्लाह की दरबार में जोड़ती है, जबान से बोलती है। समझ गए? नहीं समझे, समझाता हूं। रब के दरबार में बोलती है, रब नाल गल्ला कर दिए ते बोलन लगी है। उर्दू में कहता हूं, उसके बोल मेरे रब को इतने प्यारे लगे कि अल्लाह ने कुरान बना। कहने लगती है इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरा पालनहार अल्लाह, जो कुछ मेरे पेट में है मैं तेरे नाम की मन्नत मानती हूँ, जब भी पैदा होगा तेरे हवाले कर दूंगी। मेरी तरफ देखे, महीना 2 3 4 5 6 9 महीने पूरे गुजरे। जब वदा हमल की तकलीफ हुई तो जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या देखती है, वो तो बेटी है। बीबी ने दिल ही दिल में अल्लाह से बेटा मांगा था और दिल की मुराद भी यही थी कि बेटा होगा। जब अल्लाह का कुरान मेरे सामने, बेटी पैदा हुई, कुरान बोल पड़ा है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा। जब जड़ बैठी है, बोलने लगी है मेरा अल्लाह मैं तो बेटी पैदा कर बैठी हूँ, मेरे तो दिल में था ये बेटा है। आवाज आई है बीबी, ओ मेरी बंदी क्या कह रही है, वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा। अल्लाह बेहतर जानता है, जो तू बेटा मांग रही थी, क्यों ना कहूँ 1000 ऐसे बेटे हों, तेरी इस बेटी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए नौजवानों, इसलिए मलिक साहबो, खान साहबो, दूर दराज कुर्बो जवार से आने वालों, अगर बेटी आ गई है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, मुंह खराब ना किया कर। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की रहमत आ गई। मेरे सामने मेरे नबी का फरमान, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 4 बेटियां हैं, अच्छा नाम रखा है, परवरिश की है, पूरे हुकूक अदा किए, दिन क़यामत का होगा, मेरा उम्मती मेरे पास आएगा, मैं अपने उम्मती का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। एक सहाबी खड़े हुए, सोना जिसकी 3 हूँ, मेरे नबी ने फरमाया हाँ जिसकी 3 हूँ। फिर सहाबी खड़े हुए, सोना जिसकी 2, हुजूर ने फरमाया हाँ जिसकी 2। फिर सहाबी खड़े हुए, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 1 हो। मेरे मुर्शिद ने फरमाया हाँ जिसकी 1 हो, वो भी इसी तरह परवरिश करे, अच्छा नाम रखे, पूरे हक अदा करे, क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊं।
जाऊंगा। बेटियों से मेरे नबी ने प्यार किया, बेटी से मोहब्बत की। मैं पढ़ता रहता हूँ, आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मुताला करते रहते हैं। बेटी आती है, दरवाजा खटखटाती है, जवाब आता है कौन है, सवाल होता है कौन, जवाब आता है फातिमा आई है। मेरे महबूब चार पाई छोड़ते हैं, दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बेटी का हाथ पकड़ते हैं, चार पाई पे बिठाते हैं, मुजम्मिल की चादर उतारते हैं। ओ दुनिया वालों, मुजम्मिल की चादर उतारते हैं, मुदस्सिर की चादर उतार के अपनी बेटी के सर पे डाल देते हैं। मैंने पढ़ा, कुर्बान जाऊं, वो बेटी है जब बाप की खिदमत में आए, बाबा खड़े होके इस्तिकबाल करे। जब मेरी नजर पड़ी, बेटी फातिमा ज़हरा है, बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आज हम अपनी बेटी को हिस्सों से महरूम करते हैं, ये बात भी जरूरी है। हाँ जी, देती हैं, यहाँ रिवाज है देने का हिस्सा। हाँ माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। हमारे इलाके में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता। जहेज दे दिया, ट्रक भर के दे दिया, उसमें एलसीडी भी डाल दी, उसमें ये कुछ भी हो गया सारा। जब बेटी आए हिस्सा लेने के लिए तो बेटी का कोई हिस्सा नहीं। जब बहन आई भाई के पास तो लोगों ने कह दिया ये बहन है या डैन है। उधर यही अल्फाज होती है, बहन है या डैन है। कुरान बोल पड़ा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये कुरान देता है, नबी की शरीयत देती है, खुदा का दीन देता है। दोहरा बेटे के लिए एक हिस्सा बेटी के लिए। मसला सुने, अगर बंदा जिंदगी में तकसीम करता है तो बराबर तकसीम करना होगा। पता है बंदे के पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है यार मैं मरने से पहले अपने बच्चों में तकसीम करना चाहता हूं, तो शरीयत का मसला है बराबर तकसीम करें, बेटे को भी बेटी को भी। ये जो वलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन है, ये उस बंदे के मरने के बाद है। अगर जिंदगी में तकसीम करना चाहता है, अगर 2 लाख बेटे के हिस्से में आते हैं तो 2 लाख बेटी को देगा, 5 लाख बेटे के हिस्से में तो 5 लाख बेटी के हिस्से में। किस तरह उसकी जो है तरतीब है, तो शरीयत कहती है बराबर देना पड़ेगा। मेरे महबूब ने कुरान पढ़ के सुनाया, दुनिया को बताया, बेटी की रिस्पेक्ट और इज्जत की। मुजम्मिल की चादर उतार के बेटी के सर पे रखी। आज बेटी पैदा हुई तो उम्मती ने मुंह खराब कर लिया। इसलिए दोस्तों, बेटी आ गई, अल्लाह की रहमत है। देने वाला कौन? गूंजा है, देने वाला कौन? बेटियां देने वाला कौन? बेटे देने वाला कौन? जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं दोरे, जिसे चाहूं हिकोड़े, जिसे चाहूं कुछ न दूं। क्यों? इन्नहू अलीमुल कदीर। अलीम भी मैं हूं, कदीर भी मैं हूं। तेरे लिए ड्यूटी है हर वेले हर वक्त दरवाजा खटखटाना है तो मेरा खटखटाना है, मेरी दरबार में आना है। ओ बुदू रब्बकुम वहदू रब्बकुम, कल्ले अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया, तुम्हें बनाया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे जो पहले आए उन्हीं ने भी अल्लाह बनाया, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। आइए कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने बंदे को बनाया, मकसद यही है मेरी इबादत करे। मिशनरी सालत मौजू इश्तिहार का अल्लाह ने अंबिया को भेजा। अंबिया का मिशन क्या है? अंबिया क्यों आए? आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दाऊद खलील
खलीफतुल्लाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज मेरे नहीं है, रब का कुरान बोलता है, मेरा महबूब जी मेरा अल्लाह मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। नहीं भेजा हमने कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई नबी, मगर उसने दुनिया को यही पैगाम सुनाया। दुनिया के अंदर आए, कौम में आए, अपनी उम्मत में आए, अपने कबीले में आए, अपनी बस्ती में आए, अपने शहर में आए, अपनी करिया में आए, यही आवाज़ आने लगी या कौम अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु वातिऊन व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या कौम उबुदुल्लाह व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम उबुदुल्लाह व इला मदियन अखाहुम शुअयबा क़ाल या कौम उबुदुल्लाह। इसलिए शायर कहता है तमाम नबी आए, मसला तौहीद सुनाया, जब मेरे मोहम्मद दा नंबर ते वारा आया है। अल्लाह के महबूब ने भी दुनिया को यही बताया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मेरा मिशन भी यही है, मेरा रास्ता भी यही है, हादिही सबीली अदू इल्लल्लाह। अल्लाह की तरफ बुलाना है, लोगों को मसला बताना है। इनके सामने तुम झुकने लगे हो, ये कुछ नहीं करने वाले, सब कुछ करने वाला कौन है? कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे नबूवत सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। राहे वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के दीने चढ़ता जा, शौक से हर दम पढ़ता जा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी नफी इल्लल्लाह, तेरा इस बात, तेरी नफी तेरा इस बात, शैतान के मुंह पर है लात, शैतान की है यही सजा ला इलाहा इल्लल्लाह। जो वो चाहे सो ही हो, दुख में उसके आगे रो, मिन्नत कर दामन फैला ला इलाहा इल्लल्लाह। हुक्म उसी का उसका राज, हम सब हैं उसके मोहताज, हो कोई शाह कोई गदा ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुन मेरा भाई, शिर्क है दोज़ख की खाही, दरवाजा है जन्नत का ला इलाहा इल्लल्लाह। जिलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है, खुलकर ये पैगाम सुना ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ने फरान की चोटी पे, मेरे महबूब ने ताइफ की गलियों में, मेरे महबूब ने मक्का की वादियों में, मेरे महबूब ने ओ दुनिया वालों, बंदा एक मिला, बंदे दो मिले, बंदे चार मिले, मेला है बाजार है, यही आवाज़ है ओ लोगों, अल्लाह अकेले की इबादत करनी है। ये मिशन रिसालत है, मिशन अंबिया है, मिशन पैगंबर है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। और ये बातें मुझे बताई है, ये गल्ला मैनू दसिया ने, किसी किताब के अंदर, किसी तारीख के अंदर नहीं, वो कुरान है जो अजमत वाली, शान वाली, मकाम वाली किताब है। ये बातें बताई हैं रब के कुरान ने, इसलिए कुरान से मोहब्बत करो। अजमत वाली किताब है, मिशन रिसालत का प्रचार करो, क्योंकि
कुरान ने बताया है। जिंदगी कुरान की तरफ ढालो, बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, आलम बनाओ, कारी बनाओ। इतनी बड़ी आला निस्बत है। आज जो बच्चे हाफिज बने, कारी बने, आलम बन गए, इंशाअल्लाह दिन क़यामत का होगा जिसने कुरान के मुताबिक, अजमत वाली किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। आवाज आएगी ओ हाफिज कुरान जी रब्बे रहमान इक़रा बरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के सीढ़ियों पे चढ़ता जा। अलहम के हम से शुरू कर वन्नास की सीन तक, जहां सीन खत्म होगी वहीं तेरा मकाम होगा। अजमत वाली किताब, आपके इश्तिहार के दो उन्वान, अजमत कुरान। इतनी अजमत वाली किताब है, इतनी शान वाली किताब है कि जिसने कुरान को देखा, कुरान को पढ़ा, कुरान ने उसे सीधा राह दिखा दिया। ऐ राह ते चल पे ते तेरे बेड़े पार ने। ते हुजूर की अंबिया का जो मिशन था, रिसालत का जो मिशन था, वही कलमाए तौहीद है, वही कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए अकीदा ठीक कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजर गई, दिन क़यामत का होगा इंशाअल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। जिनका अकीदा ठीक नहीं है, जितना मर्जी काम करे, कुरान कहता है हबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामत वज़ना। हमने तेरे अमलों को देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अकीदा ठीक है, मुवहिद है, कुरान के मुताबिक चल रहा है। एक खजूर सदका करने लगा है, आवाज़ आती है ओहद पहाड़ से बढ़ाकर सवाब अता कर दूंगा। पढ़ेंगे कुरान, लगाएंगे यारी कुरान से, बैठेंगे कुरान की महफिल में, आएंगे दरसे कुरान में, बढ़ाएंगे बच्चों को हाफिज। मैं कहता हूं मेरे नबी का फरमान है ना, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। बहुत सारी कौमों को अल्लाह कुरान के जरिए इज्जतें देता है। बोलो, मकाम देता है, बुलंदियां देता है, रिफ़तें मिलती हैं। इससे बड़ी रिफ़त क्या हो? क़यामत का दिन नफसी नफसी का आलम, लोग हैरान व परेशान। हाफिज कुरान को कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। आज जो बच्चे बने हैं हाफिज बच्चे, तर्जमे से पढ़े हैं माशाअल्लाह। आप जहां जितने लोग बैठे हैं इरादा कर लें, एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएंगे। मेरी तरफ देखें, आप हैरान नहीं होना, परेशान भी नहीं होना। हुजूर का फरमान मेरे सामने है। मैं जब ये दस्तारबंदी के प्रोग्राम हो ना, या हुफ़ाज़ किराम की तरतीब हो, तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जो हाफिज कुरान के वालिदैन हैं। चलो यहाँ कोई वालिद बैठा है जिसका बच्चा हाफिज है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका सवाल बनता है, आपका सवाल है, मुझसे है, डॉक्टर साहब से है, मौलाना राशिद साहब से है, मुफ्ती मुज्तबा से है, मुफ्ती अरीफुल्लाह साहब से है कि हम जो अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, हमें क्या मिलेगा? सवाल करें, जवाब डॉक्टर साहब दें, किताब पढ़ के दूं? जवाब मेरे नबी ने 1400 साल पहले दे दिया। क्या मतलब, क्या माना? फरमाया जिसने बच्चे को हाफिज बनाया, क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ये इतनी अजमत वाली किताब है, उसकी निस्बत जुड़ी है। वो खुद हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, आलम नहीं है, कोई भी नहीं है। आवाज़ आएगी हाफिज कुरान का वालिद है, लाओ मेरे सामने। लाया जाएगा, ताज लाओ, जिस ताज की रोशनी दुनिया की सूरज से ज्यादा सोहनी है। हदीस के अल्फाज है ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। मुफ्ती साहब, तेज होना और चीज है, खूबसूरत होना, बोलो तो यार, बड़ी बात कर गया हूं। तेज होना और चीज है, खूबसूरत होना और चीज है। ये तेज रोशनी है, एक मिनट के लिए इसे देख नहीं सकता। ये एक सफेद चीज है, खूबसूरत है, अगर टिश्यू है, देखता रहूं कुछ नहीं होगा। इस पे फूल बना हो, देखता रहूं कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी चीज है, देखता रहूं कुछ नहीं होगा। फरमाया
जो हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा ना, उस ताज की रोशनी इस तरह तेज नहीं होगी, खूबसूरत सोहनी होगी। देखने वाले देखेंगे, तकने वाले तकेंगे, पूछने वाले पूछेंगे कौन लोग हैं। आवाज आएगी ये मानसेरा का मजदूर है, बफ्फा का मजदूर है, होटल पे काम करता था, दूर दराज से आया था, मजदूरियां करता था, हदीस सुनी थी, चला गया, बेटे को कुरान का हाफिज बनाया, आज हमने इसके सर पे ताज सजा दिया है। कितनी बड़ी बात है। अजमत वाली किताब जिसकी निस्बत जुड़ी, अल्लाह ने उसे भी अजीम बना दिया। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की